हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बिल्डिंग एस्टिमेट। बिल्डिंग एस्टिमेट में हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है सेंटर लाइन मेथड और सेकंड होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटर लाइन मेथड, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है एस्टिमेट बाय द सेंटर लाइन मेथड द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग। इसमें फाइंड करना है फर्स्ट अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सेकंड कंक्रीट इन फाउंडेशन, थर्ड ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फोर्थ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो हम इसके अंदर देखते हैं, ये हमें सिंगल रूम का एक प्लान दिया हुआ है। इसमें जो ये लॉन्ग साइड है ये है हमारी 5 मीटर और जो ये शॉर्ट साइज है ये है हमारी 4 मीटर। हाँ, और ये हमें सेक्शन दिया हुआ है वन सिंगल रूम का। तो हम इसके अंदर सबसे पहले निकालते हैं सेंटर टू सेंटर लाइन। सेंटर टू सेंटर लाइन निकालने के लिए हमें वॉल के सेंटर से लेके सेकेंड वाली वॉल के सेंटर तक की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। इसके अंदर हम टोटल लेंथ निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर और इस साइड भी वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इनर टू इनर है वॉल 5 मीटर। तो हमें यहां से फाइंड करना है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, तो हम देखते हैं 5 मीटर हमें गिवन है इनर टू इनर, प्लस 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 और सेकंड वाली वॉल का भी 0.15। तो ये टोटल हमारे हो जाएगा 5.30 मीटर। इसी तरह हम सेकंड वॉल का भी देखते हैं। सेकंड वॉल हमारी है 4 मीटर। इसी तरह ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये वाला पोर्शन भी हमारे पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसी तरह 4 प्लस 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर और ये हो जाएगा 0.15। तो टोटल कितना हो जाएगा 4.3 मीटर। अब हमें पूरे रूम का फाइंड करना है। तो पूरे रूम के अंदर एक वॉल, 2 वॉल, 3 और 4, टोटल 4 वॉल है हमारे पास। तो ये वॉल हमारे पास है 5.3 मीटर की टोटल, तो ये भी हो जाएगी 5.3, ये 4.3, तो हमारे पास ये भी हो जाएगी 4.3 और ये भी 4.3। तो हम टोटल निकालते हैं। टोटल हमारे पास हो जाती है तो हम लिखते हैं यहां पे टोटल लेंथ। टोटल लेंथ तो 5.30 प्लस 5.30, तो 2 वॉल का हमारे पास हो गया, प्लस 4.30 प्लस 4.30 इक्वल्स टू टोटल हमारे पास हो चुका है ये 19.20 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम टोटल लेंथ निकालने के बाद अब इसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर सोल्व करते हैं कि जो मैं फॉर्म में दिए हुए थे कि एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन एक्सकेवेशन, तो हम वो टेबुलर फॉर्म के अंदर देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमें ये टेबल होती, मतलब इस टाइप की हमारे पास टेबल होती है। इसमें हमारे फर्स्ट होता है आइटम, इसके अंदर फर्स्ट होता है हमारे पास आइटम नंबर, सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, थर्ड होता है नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। हमारे पास ये सब होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ था इसके अंदर अर्थवर्क इन, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, तो हम नोट कर लेते हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन है ना। तो नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास 1। लेंथ हमारी निकाली, अभी फाइंड करी है हमने 19.20।
तो 19.20। अब विड्थ देखते हैं हम, विड्थ देखेंगे हम, तो विड्थ के लिए हम वापस हमारे उस पे जाते हैं, क्वेश्चन पे, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो हमारा एक्सकेवेशन कहाँ से होता है स्टार्ट? ग्राउंड लेवल से। तो ग्राउंड लेवल से हम नीचे नीचे वाला पोर्शन देखेंगे इसके अंदर। और अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30, क्योंकि ग्राउंड के नीचे नीचे हमें मेजर करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में चेंज कर लेंगे हमारे पास, तो 0.9 मीटर हो जाएगा। और उसकी विड्थ है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितनी है? 90 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी 0.9 मीटर। तो इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे पास हाइट कितनी आई थी? 0.9 मीटर। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। .90। तो टोटल सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15.55 क्यूबिक मीटर। ठीक है। एक्सप्लेनिंग नोट के अंदर आप लिख सकते हैं कि हमने ये विड्थ कहाँ से लेके आए, कैसे लिखे। नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट आगे बताएंगे आपको कि जैसे हमारे पास 0.90 कैसे आएगी, टोटल हाइट हमने 0.30 हमने मेजर करा, 0.30 हमने मेजर करा, इस तरह से आप टोटल लिख सकते हैं। तो टोटल लेंथ इसमें लिख सकते हैं 19.20 मीटर। अब सेकंड हम करते हैं, हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास? सेकंड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। सेकंड हमारे पास कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो हम इसको वापस नोट करते हैं, कंक्रीट इन फाउंडेशन। नंबर एक ही आएगा हमारे पास। लेंथ हमारे पास टोटल है 19.20। विड्थ, अब विड्थ देखते हैं हम। कंक्रीट इन फाउंडेशन, हमें दिख रहा है कि कंक्रीट हमारे हमेशा फाउंडेशन के बॉटम पार्ट में होती है। तो बॉटम पार्ट हमारे पास कितना है? 30 सेंटीमीटर हाइट है और 90 सेंटीमीटर विड्थ है। तो ओनली हम इसी पार्ट को कंसीडर करेंगे क्योंकि कंक्रीट हमारे इसी पोर्शन में होता है। तो विड्थ हमारे पास 90 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब ऑल डाटा हमारे पास मीटर में है, तो हम सब कुछ मीटर में ही कंसीडर करेंगे। तो हम नोट करते हैं 0.90 हमारे पास है, 0.90 मीटर हमारे पास विड्थ थी, हाइट थी हमारे पास 0.30 मीटर। क्योंकि हमें ओनली कंक्रीट देखनी है, तो कंक्रीट हमारे ओनली बॉटम पार्ट में होती है, तो बॉटम पार्ट को हमने कंसीडर कर लिया है। तो ये हमारे पास टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 5.18 क्यूबिक मीटर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो इसको हम देखते हैं। थर्ड है हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फाउंडेशन, तो हमारे पास इसके अंदर, अब हम वापस डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में हमने फर्स्ट करा था कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो कंक्रीट इन फाउंडेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। कंक्रीट इन फाउंडेशन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास चलते हैं हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो ब्रिक वर्क हमारे पास ये वाला पोर्शन फर्स्ट, सेकंड और ये प्लिंथ के अंदर होगा। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये फर्स्ट वाला पोर्शन होगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक, इसमें हम बोलेंगे सेकंड क्लास ब्रिक, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, इसको हम बोलेंगे प्लिंथ। फर्स्ट फुटिंग की बात करते हैं। फर्स्ट फुटिंग की हमारे पास हाइट कितनी है? 0.30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड फुटिंग में चलते हैं। सेकंड फुटिंग की बात करते हैं तो सेकंड फुटिंग के हमारे पास है 50 सेंटीमीटर विड्थ है और 30 सेंटीमीटर हाइट है। ओके। फिर प्लिंथ की बात करते हैं। प्लिंथ हमारे पास है, हम अब ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया प्लिंथ, पर हम इसको फाउंडेशन में काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर हमारा प्लिंथ लेवल से स्टार्ट होता है। तो प्लिंथ हमारा है, विड्थ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर और हाइट है 60 मीटर। तो इन सबको हम नोट करके सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट फुटिंग, तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम फर्स्ट फुटिंग।
ये होगी हमारी फर्स्ट फुटिंग। नंबर कितना है 1, लेंथ टोटल वही आएगी 19.20। हमारे पास विड्थ एक बार आपको बता देता हूं मैं। फर्स्ट फुटिंग की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फुटिंग हमारे पास होगी यहाँ पर, फर्स्ट फुटिंग हमने कंक्रीट कर लिया है। फर्स्ट फुटिंग हमारे पास ये वाली होगी 30 और 60 वाली। फर्स्ट फुटिंग की हमारी विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड फुटिंग की होगी हमारे पास विड्थ 50 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर, और प्लिंथ की हमारे पास होगी 40 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट हमारे पास होगी 60 सेंटीमीटर। तो आइए हम नोट करते हैं। फर्स्ट फुटिंग की हमारे पास विड्थ कितनी दी हुई है 0.60, तो 0.60 हम नोट कर लेते हैं। 0.60, हाइट 0.30, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 3.46। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी अब सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग नंबर कितना हो जाएगा 1, लेंथ टोटल 9.20, विड्थ है हमारे पास इसकी 0.50 और हमारे पास इसकी हाइट है 0.30। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया है 2.88। अब हम देखेंगे प्लिंथ। प्लिंथ नंबर कितने हैं 1, वही लेंथ है हमारे पास 9.20, इसकी हमारे पास विड्थ कितनी थी 0.40, हाइट थी 0.60, तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 4.61। 4.6। अब इनका हम टोटल करते हैं, इसका हम टोटल करते हैं। टोटल हमारे पास होगा, यहाँ हम लिख देते हैं टोटल हो जाएगा 10.95 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्या बचा हुआ है हमारे पास, लास्ट है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, आइए। तो हम लिखते हैं हमारे पास फोर्थ है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। नंबर कितना है हमारे पास 1, टोटल हमारे पास लेंथ है 19.20। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर की। तो सुपर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जो ये प्लिंथ लेवल से ऊपर जो हमारे जो बनता है ब्रिक वर्क होता है, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास विड्थ दी हुई है 30 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 3.5 मीटर। तो ये हम नोट कर लेते हैं, हाइट हमारी टॉप से लेके और प्लिंथ लेवल के टॉप तक आएगी हमारे पास हाइट। तो ये टोटल हमारे पास है 3.50 मीटर और हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर की विड्थ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास विड्थ है 0.30 और हमारे पास हाइट थी इसकी 3.50। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 20.16 क्यूबिक मीटर, सॉरी ये CU क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूरा डाटा गिवन था, जो डाटा हमें पूछा गया था, हमने वो पूरा सोल्व कर लिया है। तो आइए हम देखते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, जो हमने कर लिया है। कंक्रीट इन फाउंडेशन वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्रिक वर्क भी हमारा हो गया है और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वो हमारा हो गया है। तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डबल रूम का क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।